तो करते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे मोलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? मोलरिटी, जो कि क्लास 12 का केमिस्ट्री का है। क्लास 12 केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर से है। कौन सा? क्लास 12 केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर। लिखो क्लास 12 केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर। उसके अंदर एक टर्म आता है मोलरिटी, उसके बारे में जानेंगे। किसके बारे में? मोलरिटी के बारे में। ये मोलरिटी एक्चुअली है क्या, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में जाने थे। किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, जैसे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए के मोल्स ऊपर वाला, टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास बटा मोलर मास, गिवन मास बटा मोलर मास डिवाइड कर देते थे, हम लोग निकल जाता था क्या। आज हम लोग मोलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज? मोलरिटी के बारे में, ठीक है। मोलरिटी किसको बोलेंगे? मोलरिटी किसको बोलेंगे? तो मोलरिटी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो लिख लो पहले। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब सोल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में चाहिए, LITR, लीटर में चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन तो किस में चाहिए? लीटर में। मिलीलीटर में दिया तो लीटर में बदलेंगे। ऊपर में क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए फॉर्मूला गिवन मास बटा मोलर मास। इसके लिए फॉर्मूला गिवन मास माना दिया गया जो मास है बटा उसका मोलिकुलर मास या मोलर मास बोल सकते हैं। मोलर मास बोल सकते हैं या तो मोलिकुलर मास से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकल जाएगा क्या। तो मोलरिटी निकालने के लिए दो चीज जरूरी है, एक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और उसको कितना लीटर में डिसॉल्व किया गया है, लीटर में चाहिए। वॉल्यूम किस में चाहिए? लीटर में। तो मिलीलीटर में रहेगा तो लीटर में बदलेंगे, मिलीलीटर में रहेगा तो लीटर में, जैसे 250 मिलीलीटर है तो उसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, 1 लीटर में 1000 मिलीमीटर। तो 250 मिलीलीटर रहेगा तो उसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे। 200 मिलीलीटर रहेगा तो उसको 1000 से भाग देके लीटर में बदलेंगे। मतलब मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से, मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला समझ में आ गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसके लिए ये फॉर्मूला, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है उसी को बोलते हैं मोलरिटी। मोलरिटी क्या बताओ फिर से, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट, हाँ, किसके? सोल्यूट के, उसी को बोलेंगे क्या? मोलरिटी। कि 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं सोल्यूट के, सोल्यूट के, उसी को बोलेंगे मोलरिटी, ठीक है। मोलरिटी का मतलब समझ में आ रहा है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है सोल्यूट के, उसको बोलेंगे क्या? मोलरिटी, है ना। है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है उसी को बोलेंगे मोलरिटी। मोलरिटी क्या समझ में गया? कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मोलरिटी। समझ में गया? तो मोलरिटी किसको बोलते हैं? कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के प्रेजेंट है उसको बोलेंगे मोलरिटी, ठीक है। जैसे कहीं ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे करके कहीं लिखा है, इसका मतलब देखो ऐसे दिया है, मान लो कि मोलरिटी ऑफ शुगर इज 2m, मोलरिटी ऑफ शुगर, मोलरिटी ऑफ शुगर ब्रैकेट में सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन इज 2m लिखा है, कितना m है? 2m। इसका मतलब क्या होता है? देखो 2m की जगह 4m भी दे सकता है, 6m भी दे सकता है, 8m भी दे सकता है क्या, ठीक है। क्या दिया है देखो यहाँ पे? मोलरिटी। क्या दिया है? मोलरिटी। क्या दिया है? मोलरिटी ऑफ शुगर ब्रैकेट में सॉल्यूशन इज 2m दिया है। 2m का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो 2m दिया है इसका मतलब 2 मोल्स, क्या इसका मतलब हो गया? 2 मोल्स ऑफ शुगर, 2 मोल्स ऑफ शुगर, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ शुगर आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन,
आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में शुगर के 2 मोल्स है ना। है यहां शुगर इसीलिए लिखे हैं क्योंकि यहां पे शुगर है। ठीक है, समझ में गया। तो यहां मान लो 2m की जगह यहां पे मान लो 3m रहेगा। कितना रहेगा? 3m रहेगा। तो उसको क्या पढ़ेंगे कि 3 मोल्स ऑफ शुगर आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अगर यहाँ 4m रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? 4 मोल्स ऑफ शुगर आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यहाँ पे 5m रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? 5 मोल्स ऑफ शुगर आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यहाँ पे 6m रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में शुगर के 2 मोल्स हैं और इसको मोलरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल M से। किससे? कैपिटल M से। देखो इसीलिए लिखा है लास्ट में कैपिटल M। तो लास्ट में कैपिटल M लिखने का मतलब है वो मोलरिटी के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में? मोलरिटी के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में? मोलरिटी के बारे में बात हो रहा है। समझ में गया? और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? हाँ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल M से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मतलब 2 मोल्स हो जाएगा। 2m लिखा रहेगा तो 2 मोल्स होगा, 3m लिखा रहेगा तो 3 मोल्स होगा, 4m लिखा रहेगा तो 4 मोल्स होगा, 6m लिखा रहेगा तो 6 मोल्स होगा, 8m लिखा रहेगा तो 8 मोल्स होगा, 25m रहेगा तो 25 मोल्स होगा। बोलो क्लियर है? ठीक है। तो ऐसे इसका मतलब समझ में आ गया। मोलरिटी ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज 2m का मतलब 2 मोल्स ऑफ शुगर आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अगर यहाँ 3m रहेगा तो 3 मोल्स ऑफ शुगर आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अगर यहाँ 4m रहेगा तो 4 मोल्स रहेगा, 5m रहेगा तो 5 मोल्स रहेगा, 6m रहेगा तो 6 मोल रहेगा, 8m रहेगा तो 8 मोल्स ऑफ होगा। क्लियर है? तो दूसरा ऐसे लिखा है तो समझ में आएगा। दूसरा टाइप का ऐसे लिखा रहेगा तो देख लो। मोलरिटी ऑफ H प्लस आयन इज 3m। ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा रह सकता है। मान लो उसका मतलब समझो। मोलरिटी ऑफ H प्लस आयन, H प्लस इज 3m लिखा है। कितना m? 3m। इसका मतलब देखो क्या होगा। ठीक है, 3m लिखा है, इसका मतलब क्या होता है देखो। यहाँ 4m भी हो सकता है, 5m भी हो सकता है। इसको क्या पढ़ेंगे बताओ कि 3 मोल्स। जैसे यहाँ पे 2m था तो 2 मोल्स पढ़ रहे थे। 3m, हाँ 3 शुगर नहीं, यहाँ शुगर नहीं, यहाँ शुगर है तो शुगर लिख रहे थे। यहाँ H प्लस लिखना होगा। क्या लिखना होगा? H प्लस आयन। तो क्या लिखना होगा? 3 मोल्स ऑफ H प्लस आयन आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये मोलरिटी आ गया, मतलब नीचे में हमेशा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे बताओ? 3 मोल्स ऑफ H प्लस आयन। क्या पढ़ेंगे? 3 मोल्स ऑफ क्या पढ़ेंगे बताओ? H प्लस आयन आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल्स H प्लस आयन के प्रेजेंट हैं। क्लियर है? तो मान लो यहाँ 3m की जगह 4m होता तो क्या पढ़ते उसको? 4 मोल्स ऑफ H प्लस आयन आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अगर यहाँ 5 होता तो 5 मोल्स ऑफ H प्लस आयन इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अगर यहाँ 6m होता तो हाँ 6 मोल्स ऑफ प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने आयंस प्रेजेंट है, कितने मोल्स प्रेजेंट है H प्लस आयन के, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मोलरिटी बोलेंगे। ठीक, तो मोलरिटी के लिए फॉर्मूला बोलेगा तो ये लिख देना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर। तो इसका यूनिट क्या होगा देख लो थोड़ा। व्हाट इज द यूनिट फॉर मोलरिटी? हम लोग का यूनिट क्या होगा इसका, ध्यान से देख लो। तो यूनिट बराबर क्या लिखेंगे? ऊपर में मोल्स है, मोल्स लिखेंगे, नीचे में क्या है? लीटर। तो इसका यूनिट क्या हो गया? मोल्स पर लीटर। मोल पर लीटर इसका यूनिट हो गया, या कैपिटल M लिख देंगे। ठीक, क्या हो गया? मोल्स पर लीटर। तो मोलरिटी का ऐसा यूनिट क्या हो गया? मोल पर लीटर, या कैपिटल M लिखा रहेगा। जैसे 2m लिखा है मतलब 2 मोल्स बोल रहा है, 3m लिखा है मतलब कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल M से। किससे? कैपिटल M शुड भी कैपिटल होना चाहिए। M क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर होना चाहिए। M क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए, बड़ा में। ठीक है, तो इसका जो यूनिट हो गया क्या हो गया? मोल्स पर लीटर। इसका यूनिट क्या हो गया? मोल्स पर लीटर। किसका यूनिट? इस मोलरिटी का। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो गया? मोल्स पर लीटर।
तो इससे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्या हो सके, बिल्डअप हो सके। क्या हो सके? बिल्डअप हो सके। नाउन हो गया, क्या हो सके? बिल्डअप हो सके। हाँ ठीक है। ठीक है, हम मोलरिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका ये जो मोलरिटी था इसके बारे में पूरी तरह से आप क्लियर हो सके। क्या? तो ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और नीचे में वॉल्यूम चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और वॉल्यूम। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन मास बटा मोलर मास। गिवन मास बटा, अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया है तो ठीक है, नहीं तो निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स। और नीचे में क्या चाहिए? वॉल्यूम। लेकिन किस में चाहिए? लीटर में। और मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड है। मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड। तो 250 मिलीलीटर रहेगा तो कितना लिखोगे? 250 बटा 1000 मतलब 1/4 लीटर। 200 मिलीलीटर रहेगा तो 200 बटा 1000 मतलब 1/5 होगा। 500 मिलीलीटर रहेगा तो 500 बटा 1000 करेंगे, 1/2 लीटर लिखेंगे। 1000 मिलीलीटर रहेगा तो 1 लीटर लिखेंगे। 2000 रहेगा तो 2 लीटर लिखेंगे, 2 m लिखेंगे। ठीक है ना? आधा कर देंगे तो 1000 से भाग देगा ना, तो 1000 2 से गुना करेंगे तो 2000 आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से मोलरिटी का बिल्डअप हो सके। ठीक है, तो मोलरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला हमें याद करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बटा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम, और इसके लिए यूनिट क्या हो गया? मोल्स पर लीटर या कैपिटल M। बोलेगा व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मोलरिटी? क्या हो जाएगा? मोल्स पर लीटर। यूनिट उसका क्या हो जाएगा? मोल्स पर लीटर, क्योंकि ऊपर में मोल्स है नीचे में लीटर है, तो मोल्स पर लीटर ना लिखोगे। ठीक है, मोलरिटी का यूनिट हटा दे रहे हैं। कौन है? तो मोलरिटी समझ में गया? तो ऊपर में हमें नंबर ऑफ मोल्स लेके आना होगा और नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में लीटर लेके आना होगा। ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स लेके आना होगा, नीचे में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, लीटर में ही चाहिए, नीचे में मिलीलीटर में नहीं। तो मिलीलीटर में रहेगा तो लीटर में बदल देंगे, 1000 से डिवाइड करें। मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड। मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड। मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द मोलरिटी ऑफ। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मोलरिटी ऑफ। फाइंड द ऑफ। फाइंड द मोलरिटी ऑफ। लिखो, ऑफ 40 ग्राम NaOH। फाइंड द मोलरिटी ऑफ 40 ग्राम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, डिसॉल्व्ड। घुला होता है, डिसॉल्व का मतलब घुल जाना। डिसॉल्व्ड इन 250 ml सॉल्यूशन। 250 ml सॉल्यूशन। 250 ml के जगह 200 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 1000 ml भी हो सकता है। क्या? और यहाँ पे 40 ग्राम के जगह 80 ग्राम, 60 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम। और NaOH के जगह दूसरा कुछ भी हो सकता है। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए। NaOH का मतलब क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाला गया 250 ml सॉल्यूशन में। तो देखो यहाँ वॉल्यूम किस में दिया है? मिलीलीटर में। इसको लीटर में बदलना होगा। सिंस हमारे पास वॉल्यूम कितना दिया है? 250 मिलीलीटर। क्या दिया है? मिलीलीटर। तो 250 मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 250 बटा 1000 लीटर हो जाएगा। क्या हम क्या बोल रहे हैं? मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड। 250 मिलीलीटर था ना, तो उसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड। मान लो यहाँ 200 होता तो 200 बटा 1000 करते, 300 होता, 400 होता, 500 होता, 600 होता, 700 होता, 800 होता, तो 900 होता, तो 1000, तो 1000 होता, तो 1000 बाई 1000 काट के 1 लिखते। हाँ, तो वॉल्यूम लीटर में बदला कि नहीं? इसको काट देंगे, 250 है 250 और 4 से काट देंगे। हाँ, उतना तो 1/4 लीटर आ गया। कितना लीटर आ गया? और वॉल्यूम किस में चाहिए? लीटर में चाहिए। लीटर में आया कि नहीं? देखो वॉल्यूम भी है यहाँ पे, मतलब वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को लीटर में बदले कि नहीं? फर्स्ट ऑफ यू हैव टू कन्वर्ट वॉल्यूम इनटू लीटर, बिकॉज इन द फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी
जो वॉल्यूम है वो क्या है, नीचे में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नीचे में होना चाहिए। शुड बी इन द denominator. The volume should be the denominator in liter. So you have to convert first 250 milliliter into liter. So for converting into milliliter into liter, we have to divide 1000 to this number. तो अगर यहाँ पे आपके पास 300 मिलीलीटर होगा तो 300 बटा करेंगे तो लीटर में बदला कि नहीं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमें जरूरत था पहले निकाल दिया। और क्या जरूरत है, नंबर ऑफ मोल्स जरूरत है। ऊपर में क्या जरूरत है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, गिवन मास। कितना मास दिया है, 40 ग्राम बटा उसका मोलर मास किसका, NaOH का। तो Na के लिए क्या यूज किया जाता है, बोलो 23 भैया की जय। Na के लिए 23, ऑक्सीजन के लिए 16 और हाइड्रोजन के लिए 1। तो टोटल जोड़ने से कितना हो जाएगा, 40। कितना हो जाएगा, 40। तो यहाँ पे भी लिखेंगे 40। हाँ ग्राम ग्राम तब ना कट के आएगा। तो कट के कितना आ गया, 1 मोल आ गया। नंबर ऑफ मोल कितना हो गया, 1 मोल। कितना हो गया, 1 मोल। नीचे में 40 कहां से लाया, नीचे में मोलर मास का जरूरत होता है। तो मोलर मास को निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। 23, 16 और 1 को जोड़ के मिलकर 40 हो गया। कितना हो गया, 40। तो ये जो जोल के टोटल आया था उसको यहाँ पे लिखा गया, क्योंकि फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का। गिवन मास, कितना मास दिया है, 40 ग्राम है तो 40 लिखेंगे, 50 ग्राम है तो 50 लिखेंगे, 60 ग्राम है तो 60, 70 ग्राम है तो 70, 80 ग्राम है तो 80 ग्राम, 90 तो 90, 150 तो 150, 200 तो 200, 250 तो 250 ग्राम डिवाइडेड बाय इधर मोलर मास। और मोलर मास निकालने के लिए सबका मास को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। Na के लिए 23 होता है, ऑक्सीजन के लिए 16, हाइड्रोजन के लिए 1, सबको जोड़ के कितना आ गया, 40, इसलिए 40 लिख दिया। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, 1। ठीक है, तो हमें लेकिन निकालना क्या है, मोलरिटी। इसीलिए मोलरिटी के लिए जो फॉर्मूला वो लगा देंगे। तो मोलरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है, 1 डिवाइडेड बाय 1 मोल ऊपर में है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर में। वॉल्यूम 1/4 लीटर, 1/4 लीटर। तो इसको 1 भागा इतना करेंगे तो 4 तो कहां जाएगा, ऊपर। हाँ 4 मोल पर लीटर, 4 मोल पर लीटर, 4 मोल पर लीटर। ठीक है, तो 4 मोल पर लीटर की जगह मुन्ना क्या ले सकता है, 4 और कैपिटल M, 4 और कैपिटल M, 4 और कैपिटल M। या तो मोल्स पर लीटर लिखो या तो कैपिटल M लिखो, क्योंकि मोलरिटी के जो लास्ट में रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से करते हैं। मोलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, इसलिए लास्ट में M का देना जरूरी है। M लिखा है, इसका मतलब समझो कि 4 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 250 ml सॉल्यूशन। समझ में गया, ये ना हमसे निकालना था। तो 40 की जगह 80 भी दे सकता है एग्जाम में आपका, 250 की जगह 200 भी दे सकता है, 500 भी दे सकता है, 1000 भी दे सकता है, 150 भी दे सकता है, 100 भी दे सकता है। यहाँ पे 250 की जगह, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, 150 हो सकता है, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 125, 130, 138, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। 250, 500, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ वॉल्यूम निकाल दे। ऊपर में क्या था, यहाँ पे फॉर्मूला में नंबर ऑफ मोल्स कितना था, 1 मोल्स बटा नीचे में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर में चाहिए तो लीटर कर दे नीचे। ठीक है, इसको सॉल्व कर दिए, जो आ गया अपना आंसर हो गया। तो 4m इस क्वेश्चन पे क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, तो मोलरिटी निकालने दिया था यहाँ पे, तो ये कितना आएगा, 4m। तो हमें मोलरिटी निकालने के लिए 2 चीज चाहिए, एक नंबर ऑफ मोल्स बटा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर में चाहिए। तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड। साइड में लिख के रखो, मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए, मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करें, 1000 से डिवाइड करें मतलब भाग दें। मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड, मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से, मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड, 1000 से। समझ में आ गया, मोडी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे एक नया क्वेश्चन बनाने के लिए 250 की जगह 300 भी दे सकते हैं, 400 भी दे सकते हैं, 150 भी दे सकते हैं। क्या बोलो रे, कोई दिक्कत नहीं ना। So if you like the video, please subscribe the channel so that you can watch this type of video. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोश के साथ।